हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 25 से 27 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है रूस ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रूस। तो हाल ही में रूस ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है। बात करें रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को, रूस की करेंसी है रूबल, रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। प्रश्न, इंडियन ओवरसीज बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को। यह है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। तो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक की, तो इसकी स्थापना 1937 में हुई थी और इसका मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु में। और इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ। गुड पीपल टू ग्रो विथ इसकी टैगलाइन है। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं की संचालन समिति का मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं की संचालन समिति का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है साहिल सेठ को। तो इसका आंसर ऑप्शन बी साहिल सेठ। बात हुई ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स इसमें 5 देश शामिल हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इसकी स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये सिर्फ ब्रिक था, लेकिन बाद में वर्ष 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया, तो उसके बाद ये ब्रिक्स हो गया। प्रश्न, हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में विदेश मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया रीवा गांगुली दास को। यह है रीवा गांगुली दास। तो रीवा गांगुली दास को विदेश मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। बात हुई विदेश मंत्रालय की, तो वर्तमान में विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। तो विदेश मंत्रालय में रीवा गांगुली दास को सचिव नियुक्त किया गया है। प्रश्न, MSMEs के लिए रीस्टार्ट इंडिया नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो MSMEs के लिए रीस्टार्ट इंडिया नामक पोर्टल इससे लॉन्च किया है मुथूट फिनकॉर्प ने। और ये पोर्टल देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो MSMEs के लिए रीस्टार्ट इंडिया नामक पोर्टल इससे मुथूट फिनकॉर्प ने लॉन्च किया। और MSME वर्तमान में MSME मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी। प्रश्न, किस देश ने मंगल मिशन तियानवेन-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो तियानवेन-1 इससे सफलतापूर्वक लॉन्च किया है चीन ने। तो ये चीन का मंगल मिशन है तियानवेन-1। तो हाल ही में इससे सफलतापूर्वक चीन ने लॉन्च किया है। इससे पहले चीन ने वर्ष 2011 में रूसी रॉकेट के जरिए अपना पहला मंगल मिशन भेजा था जो कि फेल हो गया था। तो अब चीन ने अपना दूसरा मंगल मिशन तियानवेन-1 सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। और इससे चीन के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्च 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है। और इसका वजन है 5 टन इसका वजन है। बात हुई रूस की, बात हुई चीन की, तो चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। प्रश्न, हाल ही में किस देश को विश्व व्यापार संगठन से ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है? तो हाल ही में तुर्कमेनिस्तान को विश्व व्यापार संगठन से ऑब्जर्वर यानी कि पर्यवेक्षक का दर्जा मिल गया है। बात हुई विश्व व्यापार संगठन की, तो विश्व व्यापार संगठन इसकी स्थापना 1 जनवरी
1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके वर्तमान में महासचिव हैं रोबर्टो एजेवेडो। रोबर्टो एजेवेडो इसके महासचिव हैं। और बात करें तुर्कमेनिस्तान की, तो इसकी राजधानी अशगाबत, अशगाबत इसकी राजधानी है। और यहाँ की करेंसी है मानत, मानत यहाँ की करेंसी है। ग्लब्स ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश कौन बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बन गया है निकारागुआ। तो इसका आंसर ऑप्शन है निकारागुआ। बात करें निकारागुआ की, तो ये एक मध्य अमेरिकी देश है और इसकी राजधानी है मानागुआ। मानागुआ इसकी राजधानी है और यहाँ की करेंसी है कोर्डोबा। कोर्डोबा यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं डैनियल ओर्टेगा। डैनियल ओर्टेगा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में। और इसके महासचिव हैं उपेंद्र त्रिपाठी। ग्लब्स ने हाल ही में किस देश ने इंस्टाक्लिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है? तो इंस्टाक्लिक सेविंग्स अकाउंट सेवा इसकी शुरुआत की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टाक्लिक सेविंग्स अकाउंट सेवा की शुरुआत की है। ये पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता है, तो इसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया है। बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो इसका मुख्यालय है बड़ोदरा, गुजरात में। और इसके एमडी सीईओ है संजीव चड्ढा। और बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में इंस्टाक्लिक सेविंग्स अकाउंट सेवा की शुरुआत की है। ग्लब्स ने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक किससे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन है आलोक मिश्रा को। जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस होगा तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क ने आलोक मिश्रा को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क इसका मुख्यालय है गुड़गांव, हरियाणा में। ग्लब्स ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, तो ये हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। तो हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। और ये हर साल 23 जुलाई को किस लिए मनाया जाता है? तो भारत में पहला रेडियो प्रसारण 23 जुलाई 1927 में बॉम्बे स्टेशन से किया गया था। 23 जुलाई 1927 में बॉम्बे स्टेशन से भारत का पहला रेडियो प्रसारण किया गया था। तो इसीलिए 23 जुलाई को हर साल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। ग्लब्स ने प्रवासी रोजगार ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्रवासी रोजगार ऐप इससे हाल ही में सोनू सूद ने लॉन्च किया। तो हाल ही में अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ग्लब्स ने गोधन न्याय योजना किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू की गई? तो गोधन न्याय योजना इससे शुरू किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। और इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गाय के गोबर खरीदेगी और बाद में उसी गोबर की खाद बनाकर किसानों को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचेगी। तो गोधन न्याय योजना इसे हाल ही में छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है अनुसुईया उइके।
दोस्तों बात करते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न की। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे पहला प्रश्न पूछा था, भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर था नई दिल्ली में। और दूसरा प्रश्न था, किस देश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही आंसर था मध्य प्रदेश। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किससे नियुक्त किया गया है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।